मैं क्यों करते हो मम्मा? आपसे प्लेट नहीं ली जाती। देखो गाइस, आप जिनके ब्लॉग्स देखते हो ना, वो वही तो गाइस। ये गाजर का हलवा खाने का मौका हमें बहुत कम मिलता है, तो हम क्यों ना खाएं? हम उसे अमृत समझते हैं, मैं और पापा। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? नित्या स्कूल चली गई थी। नित्या के लिए बनाया था मैंने चिल्ला। बटर अभी भी थोड़ा बचा हुआ है। मैं नहा ली हूँ, पूजा हो गई है। अथर्व की छुट्टियां चल रही हैं। अथर्व कर रहा है मजे। देखो, दो दो ब्लैंकेट में लेटा हुआ है। ये देखो, घर की क्लीनिंग वगैरह हो गई है। कल रात ये सब्जियां आई थी, रात को धोने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, तो इनको भी वॉश करना है मुझे। हमारे बैक साइड में ना बुद्ध बाजार लगता है, तो हम मोस्टली सब्जियां ना वहीं से लेके आते हैं। तो कल रात को आई थी बुद्ध बाजार से सब्जियां, पर भाई रात को इतना ठंडा पानी, चिल्ड पानी आ रहा था ना कि मन ही नहीं करा इनको वॉश करने का। मन का कल दिन में देखेंगे। अब जाना है हस्बैंड को ऑफिस, तो अब मुझे उनके लिए लंच बनाना है। तो लंच में बनाऊंगी मैं कढ़ी चावल। सर्दियों में क्लीनिंग का काम खत्म हो जाए ना, तो वो भी बड़ी बात हो जाती है। तो देखो, क्लीनिंग वगैरह तो मेरी हो गई है। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे। तो अब मैं लगती हूँ किचन में। सुबह मैंने नित्या के लिए बनाया था चिल्ला, तो मैं सोच रही थी अथर्व के और हस्बैंड के लिए नाश्ते में मैं चिल्ला बना दूंगी और बाद के लिए बना दूंगी कढ़ी चावल। लेकिन ये दोनों कहने लगे कि नहीं, हमें चिल्ला नहीं खाना, हम तो सीधा कढ़ी चावल ही खाएंगे, जल्दी से कढ़ी चावल ही बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है, आप दोनों जब तक नहा वहा के आओगे, पूजा करोगे, तब तक कढ़ी चावल हो जाएंगे रेडी। तो मैं जल्दी से लग गई थी अपने काम पे। सबसे पहले ये मैंने बेसन, नमक, हल्दी, मिर्च वो सारा इसमें घोल लिया है। और चावल भी मैंने साथ के साथ ही रख दिए थे, क्योंकि जब तक चावल बनेंगे तब तक मैं इधर कढ़ी में लगा दूंगी तड़का। कढ़ी में मैं प्याज और लहसुन का लगाऊंगी तड़का, क्योंकि लहसुन बिना कढ़ी और साग तो जैसे अच्छे बनते ही नहीं है। तो मैं यहाँ लहसुन भी छील रही हूँ और प्याज मैंने कट कर ली है। मैंने लहसुन और प्याज को चॉपर से अच्छे से चॉप कर लिया है और कढ़ाई में डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल में ही सब्जियां छोंकती हूँ। और अब जो ये बैटर मेरे पास बचा हुआ था ना चिल्ले का, मैंने क्या किया, इसी की पकौड़ियां बना ली। और इसकी पकौड़ी ना सच में बड़ी टेस्टी बनी थी। बस इसको ना थोड़ा सा बेसन डाल के गाढ़ा कर लिया था, क्योंकि चिल्ले के लिए तो थोड़ा सा पतला सा बैटर था। तो जी पकौड़ियां तो मेरी बन गई और अब मुझे लगाना है कढ़ी में तड़का। मेरे बच्चे कढ़ी में पकौड़ी तो नहीं खाते, इसीलिए मैं ये आलू भी कट करके इसमें डाल रही थी। तो मैं प्याज लहसुन फ्राई करने के बाद ये आलू फ्राई कर लेती हूँ, तो ये इसी में गल जाएंगे। और उसके बाद जो मैंने बैटर बनाया हुआ है उसको मैं इसमें डाल दूंगी। और जब तक कढ़ी में उबाल आएगा तब तक मैं इसको चलाती रहूंगी और साथ के साथ मैं एक दो काम भी करती रहूंगी। चावल मेरे बन गए, तो चावल का पानी मैंने निकाल दिया है। कढ़ी में उबाल आने के बाद मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि ये लोग उठे थे तो इनके ब्लैंकेट अभी बेड पे ही पड़े हुए थे। तो पहले मैं ये सारे ब्लैंकेट वगैरह उठा दूंगी, फिर ये वाली चादर मैं झाड़ दूंगी बाहर बालकनी में। मेरी कढ़ी में उबाल आ गया है और एक ही रूम रह गया था जिसकी डस्टिंग वगैरह नहीं हुई थी। साथ में मेरी टेबल वगैरह भी रह गई थी, वो सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी है, डस्टिंग मैंने कर दी है। रूम के ब्लैंकेट वगैरह भी सबके उठा दिए। अब मैं डाल देती हूँ इसमें ये पकौड़ियाँ। मैंने ना पहले खाना इसलिए बनाया था कि जब तक ये लोग नहा धोके पूजा वगैरह करेंगे तब तक खाना बन जाएगा। और मेरे बर्तन रहते हैं वो मैं कर लूँगी, उसके बाद सब लोग खाएंगे खाना। तो भाई ये बर्तन हो गए मेरे कितने इकट्ठे खाना बनाते बनाते। अब मैं सारे ये क्लीन कर लूँगी। ये देखो, ये भी पकेगी, जितनी पकेगी उतना टेस्टी बनेगी। फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया है, शाम के बज गए हैं 6:15। और बच्चा पार्टी देखो क्या कर रही है। कहाँ गया ये? पीछे छुप गया। और ये देखो कर रहे हैं एंजॉय। और आजकल ना कंबल में बैठ के इनके मजे तो इन्हीं के आ रहे हैं सर्दियों में भाई। बच्चों के ये मजे तो। क्लासेस, अथर्व की तो छुट्टियां चली रही हैं, नित्या की भी ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। भाई दिल्ली में भी बर्फ जैसा फील हो रहा है, जैसे शिमला में बर्फ पड़ रही हो ना, ऐसा लगा जैसे दिल्ली में। देख क्या रहे हैं, पता बर्फ पड़ रखी है वहां भी। अच्छा,
तो दिल्ली का भी हाल यही है, बहुत भयंकर वाली ठंड हो रखी है। घर में भी ऐसा लगता है सर ठिठुरन हो रही हो, और घर में तो यहाँ धूप भी नहीं लगती, और धूप बिना सर्दी का तो मज़ा ही तब आता है जब धूप में बैठने को मिल जाए। और यहाँ तो आप सोच ही नहीं सकते कि आपको धूप मिलेगी, क्योंकि फ्लैट की लाइफ ऐसी ही होती है, यहाँ धूप वगैरह कुछ नहीं मिलता। और हमारी पुत्री की हो गई है ऑनलाइन क्लासेस। वैसे भी आज ना मुझे, जब मैं इसको छोड़ने जा रही थी मुझे फील ही हो रहा था, मैंने कहा बेचारी ना इतनी ठंडी में कैसे जाती है, ठिठुर के स्कूल पहुंचती होगी। खैर आज शाम को जब ये स्कूल से आई तब तक इसका ना ऑनलाइन मैसेज आ चुका था कि कल से इसकी होंगी ऑनलाइन क्लासेस टिल फर्दर ऑर्डर, है ना। अभी डेट कंफर्म नहीं है, बट टिल फर्दर ऑर्डर, जैसे भी ठंड का माहौल होगा उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा। 7th में गाइस, मैं 3rd में हूँ। तो 3rd 12 अच्छा यार मुझे भी 5 सेकंड के लिए कंफ्यूज करता कि मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। नहीं, वो एक्चुअली सक्षम आया हुआ था ना, वो 4th क्लास में था, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ भाई, अथर्व 3rd क्लास में, तो 5th तक की ऑलरेडी ऑनलाइन नहीं 5th तक की ऑलरेडी छुट्टियां चल रही थी। नित्या के स्कूल में तो नहीं चल रही थी, नित्या के स्कूल में तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी 5th तक के बच्चों की, पता है। इन दोनों के 10th की नहीं है और 12th की भी। अच्छा, इन दोनों के स्कूल अलग अलग है। नित्या का है गर्ल्स स्कूल, तो गर्ल्स ओनली। हाँ ओनली गर्ल्स स्कूल। अथर्व का तो क्वाइड है। नित्या का एडमिशन तो हम पहले ही करा चुके थे, तो नित्या का हमने चेंज नहीं कराया। अथर्व का एडमिशन क्योंकि गर्ल्स स्कूल था, तो अथर्व का एडमिशन तो मैं किसी दूसरे स्कूल में कराना ही था, इस वजह से इनके दोनों के स्कूल अलग अलग है। और कल से अब इसकी सुबह में होगी ऑनलाइन क्लास, तो मेरे भी मज़े आ गए ठंडियों में। मैं भी इसकी वजह से सुबह जल्दी उठ रही थी, अब थोड़ा सा लेट पे उठ जाऊंगी। और आज हमने बनाई थी कढ़ी, और देखो भाई ये कढ़ी हमने ना कढ़ाई भर के बनाई थी, और अथर्व ने ना इस कढ़ी को ठिकाने लगा दिया। पर मैं बताऊँ मैंने कितनी बार खाई कढ़ी? अभी तक मैंने 4 बार चावल खाए और 2-3 बार कढ़ी चावल। इसको कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने इतनी सर्दी में इसके लिए कढ़ी बनाई भी थी। और अब इसकी तबीयत भी ठीक थी, अगर तबीयत थोड़ी भी ख़राब होती तो मैं बिल्कुल रिस्क ना लेती। और सब्ज़ी तो मैं नहीं बनाऊंगी, कढ़ी रखी है। और भाई अब मेरी चाय भी बन रही है। मैंने आज शाम को चाय नहीं पी थी, अब मन कर गया। मैं सोच रही थी हस्बैंड ऑफिस से आ जाएंगे तभी चाय बनाऊंगी, लेकिन वो तो मुझे लग नहीं रहा टाइम से आएंगे, वो तो लेट ही हो जाएंगे। फिर वो चाय नहीं पिएंगे बिल्कुल भी आने के बाद, वो फिर बोलते हैं कॉफ़ी बना दो या फिर खाना खिला दो, तो वो तो चाय वाय नहीं पिएंगे। तो इसलिए मैंने अपने लिए चाय बनाई है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ सर्दी का क्या हाल है? हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। बस एक ही चीज़ है जिसने बचा रखा है, वो है मशीन। फुल ऑटोमेटिक मशीन है, वरना कपड़े भी इतने हो जाते हैं ढेर का ढेर। बस ये है कि ठंड में कपड़े धोने में दिक्कत नहीं आती, मशीन में डाल दो और टेंशन फ्री। उस मशीन का फ़ायदा ही सर्दियों में होता है। यार कौन डालता है इसके अंदर कचरा? मैं। क्यों करते हो मम्मा? आपसे प्लेट नहीं ली जाती। देखो गाइस, आप जिनके ब्लॉग्स देखते हो ना, वो मूंगफली खाती हैं, उसी में कचरा फेंक देती हैं। अब अरे यार, ये छांटने में टाइम लगता है। ये थोड़ी सी मूंगफली थी, मैं बैठे बैठे खा रही थी, तो मैंने जो कूड़ा निकला ना वो इसी में डाल दिया था। अभी भी है अच्छी खासी मूंगफली। और ये देखो सब्जियां तो मैंने निकाल दी थी, वॉश करके रख दी, लेकिन ये है गाजर। और मेरे पतिदेव ना फिर से गाजर ले आए। अभी तो आपने देखा था मैंने गाजर का हलवा बनाया है, और फिर से गाजर आ गई है। भाई ये कितना गाजर का हलवा खाते हैं? कल सब्जियां लेने भेजे थे और गाजर प्लस में आई है। क्योंकि महीने कितने? ठंडियों के 1-2 3-4 होते हैं। 3 होते हैं। हाँ वैसे ज्यादा गर्मियों के 7-8 महीने तो गर्मी के ही होते हैं। तो वही तो गाइस, ये गाजर का हलवा खाने का मौका हमें बहुत कम मिलता है, तो हम क्यों ना खाएं? हम उसे अमृत समझते हैं, मैं और पापा। सुन लिया, इन दोनों के लिए गाजर का हलवा अमृत है। चलो जी कोई नहीं, कल देखते हैं, कल बनाएंगे इनका हलवा। हलवा तो बनाना ही है, कल बनाती हूँ हलवा, ठीक है। ये देखो खुशी, देखो खुशी, हलवा खाने की खुशी। सब्जी वगैरह कुछ बनानी नहीं है, तो पहले मैं पी लेती हूँ चाय, और जब पति देव आएंगे फिर बना दूंगी रोटी, क्योंकि कड़ी तो रखी है। राजा राम की कविता बोल रही है। जिद वहां के अच्छा गुड़ पिलाने से नींद नहीं नहीं था। ये क्या हो रहा है? नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। एक प्रॉब्लम खलनायक है? खड़ा हो जाता है। नित्य खलनायक देखा तूने कैसा होता है? अब क्या करेगा? नायक अगर नहीं। चाहे तो इमरजेंसी
फ्रेंड्स, जैसा मेरे साथ हमेशा होता है आज भी मेरे साथ वैसा ही हुआ। मैंने आपको शाम को बताया था कि आज मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी और बस खाली रोटी सेकने का काम रह गया था। फिर शाम को आ गए थे हमारे यहाँ गेस्ट और फिर मैंने प्रॉपर खाना बनाया। अब ये रात की वीडियो है। उनके जाने के बाद हम देख रहे थे मूवी, क्योंकि नेक्स्ट डे दोनों बच्चों की ऑनलाइन क्लास थी और वो भी काफी लेट थी, तो हम लोग टीवी देखने लगे थे और मेरा काम लगभग 10 बजे खत्म हुआ था। फिर मैंने सब्जी वगैरह सब कुछ बनाया। अभी तक वो अगर सब आपने लोग मेरे खाना चैनल खा को के सब्सक्राइब गए थे। नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।